क्या 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का सेट सी देखने वाले हैं, जिसका सेट ए और बी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के डाल दिए। नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के कौन से सेट सी है, पूरा यहाँ पर सोल्यूशन मैंने बच्चों के द्वारा लिखा लिया है। बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब जो सही विकल्प आएंगे उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। रामेन इति रूपम कश्य विभक्ते तृतीय आ जाएगा। जस्ट अभी मैंने बताया था आपको सही विकल्प है ना, जो राजना आ जाएगा। फटाफट आप तो बढ़िया से देखते चलेगा। द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति तो फल है ना। इसका सोल्यूशन मैंने कहा ना, पूरा यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आपका पूरा अभिनंदन स्वागत करते हैं और पूरे यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले। बढ़िया से देखिएगा। एक वचनस्य रूपम अस्ति तो राज्ञा है ना। सर्वन पर्यावरणस्य संरक्षणं प्रकृते आराधनम एवं आदलिकेतेषु अव्ययम नास्ति तो अरस्तु। जस्ट यहाँ पर हम रिक्त स्थान देखेंगे तो महान रिपु इत्योपद्यो विशेषणम डेटेडेस अस्ति तो कौन आ जाएगा, महान आ जाएगा। दुर्बलम वृषणम इत्योपद्यो डेटेडेस विशेषणम अस्ति तो वृषम। अमम इत्यस्य प्रायपद डेटेडेस अस्ति तो क्या आ जाएगा, रसलम। यहाँ पर शीघ्रम इत्योपद्यायपद अस्ति तो आपका आ जाएगा कौन सा साथी, यहाँ पर कौन सा चौथा, तो यहाँ आपका जो दीर्घ गत्या। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा है ना। यहाँ से जोड़ी की बात करें तो भानु उदय, तो भानु प्लस उदय आपके कौन से आ जाएगा, दीर्घ संधि। सुर प्लस इस मतलब आपका सुरेश। दशानंद में मतलब आपका बहुब्रीहि समास। बानगत्म की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। और पंचमट्टी में आपका कौन सा रहेगा, दिग्गज समास। और छठे में द्वंद्व समास जाएगा। क्लियर। फटाफट आप तो बढ़िया से मेहनत करेगा, उसी के अच्छे अंक आएंगे, जो कि आपको 9 फरवरी के दिन बहुत मदद देगा है ना। कथ्य इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति तो कत आ जाएगा। अज प्लस ताप इतस्य पदे भविष्यति अजः। गत की बात करूँ तो कत आ जाएगा। और कालश चक्र है। काक चेष्ट विद्यार्थी की दृश्य छात्रा मान्य थे तो आदर्शः मानते थे। उदय समय अस्त में चकार रक्त भवती स्वविता। आम नाम देखिएगा। यहाँ पर पहला है पश्यन्ति इतस्मिन् पदे पश्य धातु ना। लभन्ते इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुष, लभन्ते में ना आएगा। पश्यन्ति इतस्मिन् पदे लृट लकार अस्ति आम। तो बढ़िया से यहाँ पर आम नाम का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के। अत्र जीवितम की दृष्टि जातम, यहाँ पर ये देख लीजिए। इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको जस्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पहले बढ़िया से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट धर लीजिए है ना, आपको समझ में तो आए वहाँ पर प्रश्न क्या है क्या नहीं है। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। निर्धन जनहा कद वित्त उपर्जितवान, सरल तीर्के के वस्ती। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 11वां। आदुलिकेतसु वाक्यानि कहा कम प्रति कथयते। ये आपका श्लोक आ जाएगा 13वें में। 14वें की बात करूँ तो आपको शुद्ध करना है। पिता पुत्रस्य सह गच्छति तो पत्रेन, सॉरी पुत्रेन आ जाएगा। और शिव नमः तो शिवाय नमः। वृक्ष पत्राणि पतंती तो वृक्षात। बड़े से पूरा सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। बड़े से मेहनत करना है, जितना हो सके उतने अच्छे से मेहनत करने की प्रयास कीजिएगा। लास्ट स्टेज पर हो आप इस समय। बढ़िया है। म्यूर डेडेडेस इति नम्न ओ ज्ञाते है ना, तो क्या आ जाएगा, अहम मुक्त। बढ़िया से ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका घटनाक्रम मतलब क्रम से आपको जमाना है। तो पहला देखिएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। पहला यहाँ पर है, ये दूसरा तीसरा चौथा क्रम से जमाना पर इन्होंने ऊपर नीचे कर दिए थे। ये वाच्य परिवर्तन आपको यहाँ पर 2 लिखने बढ़िया से। और जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 18वां क्वेश्चन है ना। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा है ना, भरोसा रखिए। ये थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। मतलब क्या करोगे, इसी में से आपको ढूंढने करेंगे कैसे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे दिए, ये इसी में से आपको ढूंढकर लिखना है। यहाँ देखोगे तो ये अथवा ये दे दिया आपको, इसी में से आपको आंसर ढूंढकर लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे।
ये आपका 19वां, इसी में से आपको ये क्वेश्चन ढूंढने हैं ना, पूरे ढूंढ कर मैं बताऊंगा आपको, कहीं पर नहीं बचना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, वही विद्यार्थी अच्छे से अंक ला पाएगा। ये 20वां रहने वाला है। ये आपका संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा, ये आपको आंसर दिए। मतलब हाँ सर, बिल्कुल आपका 18वां, 19वां, 20वां और 21वें में 5 है। पाँचों में से 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं और इसी में से ढूंढने के लिए तो मुफ्त के रहेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन और ये आपका क्या जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये आपका एप्लीकेशन और ये आपका निबंध। तो यहाँ पर तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत का सेट सी बता दिया। तो अच्छे से जो एक वाक्य का उत्तर मैंने अभी जस्ट बताया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर आगे पेज पलटेंगे तो ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के पूरे यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो उसमें बस आपको स्क्रीनशॉट लेना था, बाकी सभी चीज़ें आपको प्रिंटेड नोट्स के साथ यहाँ पर मिलने वाली है ना। कोई गलती नहीं करना आपको विसर्ग की। क्लियर है, फटाक से 1 नंबर आपका उड़ा देगा, है ना। ये आपका यहाँ पर देखोगे तो 5वां क्वेश्चन, ये आपका 6ठा, यहाँ पर देखो तो 7वां, ये इसका अतवा आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8वां, ये 8वें का अतवा। फिर बोल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट बताया तो वहीं रिपीट है। यदि भरोसा ना हो तो आपने स्क्रीनशॉट किससे लिवाया, मैंने इसलिए ही आपको लिवाया है। यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आ जाएगा। 10वां और 9वां आप जरूर कर लिएगा, है ना। मैंने दे दिया पहले ही आपको स्क्रीनशॉट। ये आपका 18वां, सॉरी 12वां और 13वें में आपका श्लोक आता है। जो आपने किए होंगे पहले से वही करने हैं ना। मैं कोई भी सब श्लोक यहाँ लिख दूँ, भले आपको याद नहीं हो तो फिर वो आपके हिसाब से कर लेना है, जैसे क्योंकि सभी विद्यार्थी ने अलग अलग किया। बाकी जो कॉमन चीज़ें वो तो आपकी सेम रहने वाली है ना। पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो पूरे आंसर आपका पुत्रेण आ जाएगा, शिवाय नम आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का 2 लिखना, अन्यथा ज़्यादा नहीं लिखना। ये आपका 15वां। 16वें में आपका देख लीजिए यहाँ पर ये घटनाक्रम। 7वें ये यहाँ पर उसका अथवा आ जाए। ये आपका 17वां वाच्य परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो ये 8वां देखो, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि इसी में से ढूंढकर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो देखो एक झलक मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ क्या था क्वेश्चन हमारा। देखो ये है ना, क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, सर्वस्व जननी की दृश्य है ना। तो यहाँ पर आंसर लिखा होगा आपके सामने। तो यहाँ पर देखो है ना, सर्वस्व जननी तुल्य वत्सला एव, है ना। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं आपको ये शब्द मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वस्व जननी तुल्य वत्सला एव। तो यहाँ पर भी मैंने भी तो यही लिखा है, देखो ये जस्ट है ना, अलग से थोड़ी आया है। तो बढ़िया से मेहनत कीजिए, यहीं पर आपको पूरे आंसर के जो क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये इसका तो आ जाएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये आपका 19वां, थोड़ा सा जूम कम करते थे जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ये आपका 20वां, सॉरी 19वां का अथवा। जस्ट हम अभी यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये 20वां क्वेश्चन आ जाएगा और ये 20वां का अथवा। जस्ट ये भी उसी में से ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। याद नहीं करना, ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिवाया, उसी में से आप याद कर लोगे। जैसे अभी आपको मैंने 18वां क्वेश्चन बताया था ना, उसी प्रकार आपको ढूंढोगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर उसी में से मिल जाएंगे, पछना नहीं है आपको। क्लियर है। यहाँ आगे देखेंगे तो आपका ये 19वां था और यहाँ पर हम देखें तो जस्ट आपका 19वें के बाद आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ने 2-3 एप्लीकेशन करी होगी, वो कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो कालिदास का निबंध है वो आप जरूर कर लीजिए, संस्कृत भाषा का जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो यहाँ पर संस्कृत का सेट जो था साथियों, सेट बी क्लियर है वो बता दिया और सेट ए भी मैंने बता दिया। अभी तक आपने सेट सी तो हम देख ही रहे हैं, तो बड़े से अच्छे से पूरा सोल्यूशन आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके प्यारे दोस्तों उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइएगा।